ठीक है नेक्स्ट। मतलब कि यहाँ पे हमें कोई लाइन सेगमेंट दे रखी होगी और कोई पॉइंट ऊपर या नीचे दे रखा होगा। अब क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर फेंकना है। अब वो परपेंडिकुलर तुम लोग कंपास की हेल्प से बनानी, कंपास की हेल्प से, क्योंकि डी की हेल्प करते हुए तो बना ही लोगे। तो इस तरीके से कुछ परपेंडिकुलर हमें चाहिए वहां पे। तो ठीक है, लिख लेना फिर से, गिवन ए बी एंड सी आउटसाइड ए बी, इतना लिख लेना बस। गिवन ए बी लाइन सेगमेंट, या फिर सिर्फ ए बी लिख दोगे तब भी समझ आ रहा है, एंड सी आउटसाइड ए बी, इतना लिख दो। पहला पॉइंट क्या करोगे, कट आर्क टेकिंग सी एज सेंटर cutting AB at two points. ठीक है, taking AB taking C as center, cutting AB at 2 points. हाँ जी सर क्लियर है, ब्लर आ गया। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऊपर की तरफ दे रखा है तो सर्कल कुछ, अगर सेंटर ये मानोगे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, तो मान लो कि तुमने ये कट कर दिया, ठीक है। सी पे रखते हुए निडल को तुमने पेंसिल चलाई, आर्क बनाया, तो वो कुछ इस तरीके से मिला। और क्या करना, नेम देम, या यहाँ क्यों, वही लिखो, नेम्ड एज एक्स वाई, एक्स और वाई नाम दे देना। अब क्या करोगे, इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना आप लोग, कट आर्क टेकिंग एक्स वाई एज सेंटर, टेकिंग एक्स वाई एज सेंटर्स। उसके बाद में करना जॉइन आर्क एंड सी, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई यहाँ पर है, तो आर्क कट करोगे तो नीचे की तरफ कट करना और फिर मिला देना उसको सी से, ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? सर आर्क को ऊपर से क्यों नहीं लिया? आर्क ऊपर की तरफ कट नहीं करेंगे, अपोजिट साइड में। हाँ ये भी लिखना, अच्छी बात है। कट आर्क टेकिंग एक्स वाई सेंटर्स ऑन अपोजिट साइड। अगर पॉइंट नीचे की तरफ होगा तो आर्क ऊपर की तरफ कट करना, और अगर पॉइंट ऊपर की तरफ है जैसे इस केस में, तो हम आर्क नीचे कट करेंगे। ठीक है, बुक में एक टॉपिक दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। अब सर्कल बनाने के लिए सेंटर और रेडियस ही है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। नो सर, नो सर। ठीक है, सर डन। सभी का यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। लिखना एक्सरसाइज 14.1, 15 सर 15 पॉइंट। तो पहले क्वेश्चन में उसने बात की है, ये स्केल दे करके बोला है कि कितनी कितनी लेंथ होगी, तो लिख लो डायरेक्ट आंसर बताना इसमें। तो फर्स्ट का ए पार्ट पूछ रहा है स्केल दे करके 3 to 6, तो मतलब वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके।
ओके ये सर। माइनस का 15 पीछे आएगा और उस तरफ कितना आएगा 21.5, तो कितना हो जाएगा? सो रहे हो सब? सर नहीं सर। नो सर। 83.2 में से माइनस करना है कितना? 77.3। हाँ या ना? सर हाँ सर कर रहे हैं अभी। यस सर। 5.9। ठीक है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है भाई, तो बस इतना ही काम करना है। और ये दे रखा है 48.5 से कितना माइनस करना है? 41 से पीछे की तरफ है तो मतलब 40. सर 35। 35? सर 8 सेंटीमीटर। 35 क्यों होगा? सर गलती से बोल दिया। 41 से पहले तो 40 आने वाला है। यहाँ किसे डाउट है? सर आगे समझ। सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन डी दे रखा है और मेजरमेंट दे रखा है, एंगल बताना है हमें। पहले का आंसर कितना हो जाएगा? एक्यूज एंड पहले का आंसर है एक्यूज तो है एंगल। वो, लेकिन मेजर पूछा से मेजर 60 मतलब 60 डिग्री। एग्जैक्टली 60 डिग्री सर 60 डिग्री। और बाद वाला हो जाएगा 120। 120 डिग्री। ये सर 120 डिग्री। पहला एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज। थर्ड क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या? 7.3 बताना है, 5.5, 4.6, 8.1 ये लाइन सेगमेंट बनानी है, तो स्केल की मदद से बनाया करो हमेशा लाइन सेगमेंट तो। और अगर स्केल सर कर लेंगे खुद। क्योंकि कंपास से बनाना भी चाहते हो तब भी वहाँ पे हेल्प लग रही है किसकी? स्केल की, क्योंकि कंपास को कितना ओपन करोगे वो स्केल बताएगा। दे दो। क्या? 15.1 होमवर्क में दे दो। होमवर्क में दे दें? यस सर। तो अभी हमारे पास टाइम बचा कितना है? 40 मिनट तो है, तो क्या 40 मिनट हो जाएंगे बाकी क्वेश्चन? चलो डिस्कस कर लेते हैं, सच है कल फ्रेशली पढ़ेंगे 15.2। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन उसने कहा है हमसे, जो क्वेश्चन रह गए यहाँ पे डिस्कस नहीं किए वो होमवर्क में रह जाएंगे, और एग्जांपल तो है ही वैसे भी। तो पी क्यू दे रखा है, बोलो कितना? PQ 3.4 सेंटीमीटर। और आर एस दे रखा है 4.7 4.7 सेंटीमीटर। पहला उसने पूछा है कि हमें ड्रॉ करना है पी क्यू प्लस आर एस। तो पी क्यू और आर एस को मिला करके ड्रॉ करना है, तो ठीक है लाइन सेगमेंट बना दो ओपन कुछ भी, और मान लो कि तुमने पी यहाँ रख दिया और पी यहाँ रखा है, तो आर कट करोगे 3.4 का अगर, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। यस सर। और क्यू पे ही मान लो कि आर पॉइंट मानते हो और एस को यहाँ कट करते हो, ये 4.7 हो जाएगा, तो मिल जाएगा ना ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 3.4 8.1 सेंटीमीटर। 4.7, हाँ जितना भी होगा, लेकिन 3.4 प्लस 4.7 इतना होने वाला है। ये किसे समझ में नहीं आया भाई? दोनों को मिला करके कोई लाइन सेगमेंट बनानी है तो एक के बाद एक आगे खींच दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ये कर लेंगे खुद। हाँ लेकिन ये प्लस वाला तो कर लोगे तुम लोग, लेकिन अभी आगे वाले नहीं कर पाओगे, करवाने दो मुझे। सडन सभी का? सडन। नो सर। डन सर। डन। सर डन। ठीक है। इसके बाद दे रखा है आर एस माइनस पी क्यू, और ऑब्वियसली आर एस माइनस पी क्यू ही पॉसिबल है, पी क्यू माइनस आर एस पॉसिबल नहीं है, वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो आर एस माइनस पी क्यू लाइन सेगमेंट इतनी रखो, आर को यहाँ लो और 4.7 पे आर कट करो इतना, उसको एस नाम दे देना, एस पे रखो पी और पीछे की तरफ आर कट करो, तो ये 3.7 हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अरे बोलो।
4.7 माइनस 3.4 सॉरी 3.4 सर 1.4 हाँ मुझे सर स्क्रीन ब्लर आ रही। सर 1.2 1.4 सर 1.3 1.3 होगा। हाँ सर 3 है। सर राइट। सर डन। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस आर एस। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले 2 मल्टीप्लाई पी क्यू होगा और फिर तुम लोग करोगे प्लस आर एस। तो पी क्यू का 2 टाइम्स है, मतलब कि पी क्यू हमें 2 बार मार्क करना है। तो पी क्यू कितना दे रखा है? 3.4 दे रखा है। तो पहले तो पी यहाँ रखो और 3.4 पे आर्क कट करो, वापस पी यहाँ रखो और क्यू पे आर्क कट करो। यही करोगे? यस सर। ठीक है, तो 2 टाइम्स पी क्यू का काम तो हो गया। ये 3.4 2 बार क्यों किया ये समझ गए ना? 2 इंटू पी क्यू प्लस करना है आर एस। तो यहाँ पे रखो आर और एस का कर दो मार्क कट 4.7। तो ये पी से लेकर के एंड तक कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस आर एस। समझ में तो आया होगा ही नहीं। सर आ गया। सर आ गया। तो जल्दी हाथ चलाओ। सर डन। ठीक है, सर डन। 1 मिनट। इसका डी पार्ट करना। 2 मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस कर दिया इस बार आर एस को, माइनस कर दिया है। तो पी क्यू इस बार फिर से 2 बार है तो 2 बार है। आर यहाँ पे लिया है तुमने, तो हाँ यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा? माइनस आर एस भी करना है। 6.8। सेंटीमीटर। लेकिन 2.1 सेंटीमीटर कहाँ पर? आर से लेकर के यहाँ पे कट करोगे तो यही रह जाएगा वो 2.1। सॉरी आगे रह जाएगा। कंपास को ओपन कर लिया है ना? कंपास को ओपन करो, आर पे रखो और स्केल से मेजर करके 4.7 यहाँ पे कट करो। तो ये हो जाएगा 4.7 और ये वाला कितना हो जाएगा फिर? 2.1। 2.1। आया समझ? नो सर। क्यों? यस सर। सर लाइन पे जो करा वो समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लो या फिर मत ही करो, पहले समझा देते हैं। देखो ध्यान से, लाइन ड्रॉ करो जो तुमने कर दी। 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू दे रखा है, मतलब एक बार यहाँ रखो 0 पे, मतलब निडल यहाँ रखो और 3.4 का आर्क कट करो, फिर यहाँ निडल रखो, यहाँ 3.4 का कट करो। ये ठीक है? यस सर। एक बार माइनस दे रखा है, माइनस का ये का यहाँ का तक का काम तो हो चुका तुम्हारा, यहाँ तक का काम तो हो चुका। माइनस आर एस दे रखा है, मतलब यहाँ पे निडल रखोगे और
एस कट करोगे, लेकिन एस कितना कट करोगे? 4.7 दे रखा है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है ना 4.7। Yes, यस सर। तो बस स्टार्टिंग पॉइंट पी है, फाइनल पॉइंट एस है, तो दोनों के बीच में कितना बचेगा वो तुम स्केल से मेजर करोगे 2.1 मिलेगा, 2.7 और अगर 2.1 कैलकुलेशन करोगे सेंटीमीटर। तभी 2.1 मिलेगा। अभी भी नहीं आया समझ तो बताओ। सर आ गया। सर साइड। फिफ्थ Done, sir. क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। डन सर। सामने नहीं। सर डन। सर डन। सर डन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी of 5.5 सेंटीमीटर। पहला पार्ट देख लेते हैं, ए पार्ट देख लेते हैं पहले। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी बाय टेकिंग अ पॉइंट पी ऑन लाइन इटसेल्फ। तो लाइन सेगमेंट तो बना दो पहले, और वो कितनी होनी चाहिए? 5.5 सेंटीमीटर ए बी। पी किस तरफ लेना चाहोगे, यहाँ या यहाँ? सर एक ही तरफ। मान लो कि इस तरफ ले लिया तुमने पी, तो अगर पॉइंट के ऊपर, पॉइंट लाइन के ऊपर है और वहां परपेंडिकुलर बनाना, तो पहली स्टेप क्या है? आर्क कट करो कि आर्क। दोनों लाइन को कट कर दे, दोनों उसी लाइन सेगमेंट को 2 बार कट कर दे, ऐसे कट करो। नेमिंग करोगे उसकी एक्स और वाई, ठीक है। चलाओ अपने पेन में, सॉरी अपने कॉपी में पेन चलाओ, इस तरीके से यूज करो कंपास का, पेंसिल का। ए बी लाइन सेगमेंट बनाओ पहले 5.5 सेंटीमीटर की स्केल का यूज करते हुए। पी जहां तुम्हारा मन सर कर करे लिया। ए बी के ऊपर कहीं भी पी बना सकते हो, और उसके बाद में आर्क कट करो। अब तुम बोलोगे आर्क कट करने के लिए रेडियस कितनी ले? जितना तुम्हारा मन करे, बस कॉपी में आ जाना चाहिए, वो कॉपी से बाहर मत निकालना, कॉपी में हो जाना चाहिए। एक्स और वाई नाम दे देना जहां भी वो कट करेंगे। इतना काम हो जाए तो बता देना। सर हो गया। यस सर हो गया। इसके बाद स्टेप क्या है? एक्स पे रखो तुम लोग निडल, और कंपास को चेंज कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, और ऊपर की तरफ क्या कर दो? आर्क कट करो। जिस लेंथ का एक्स पे आर्क कट करोगे उतनी लेंथ का वाई से भी कट करना, और फिर मिला देना पी को उस पॉइंट से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। तो जितना एक्यूरेटली ड्राइंग करोगे रूलर का, कंपास का यूज करते हुए, उतना एक्यूरेटली ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। हो सकता है 89 डिग्री आ जाए, हो सकता है 91 आ जाए, तो वो तुम्हारे फ्लॉ के ऊपर है कि तुम कितना एक्यूरेटली और कितना प्रिसीजन के साथ में काम कर रहे हो, ठीक है ना। यस सर डन। सर प्लीज वेट। सर डन। ठीक है, यस सर। चले आगे। सर चलो। चलो फिर नेक्स्ट है, इस बार P की जगह Q लेना है हमें, लेकिन AB के ऊपर नहीं लेना है। तो फिर कहाँ लेना है? बाहर की तरफ लोगे, तो ऊपर ले या नीचे? नीचे वाला केस देख लेते पहले सर क्योंकि उस वाले केस में हम लोगों ने ऊपर की तरफ पॉइंट लेके देख लिया था, ठीक है ना। तो इस बार नीचे की तरफ लो Q को, और मान लो कि तुमने इस तरफ लिया Q, तो Q पे निडल रखो और एक आर्क कट करो। आर्क कट करोगे तो वो इस तरफ से कटेगा, इस बार ऑब्वियसली इस तरफ से कटेगा, यस। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आर्क चलाओगे तो वो इस तरफ घूमेगा। ऐसे कब बनेगा आर्क? जब पॉइंट ऊपर की तरफ लोगे,
सर जब वो लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ नहीं होगा तब। एग्जाम में स्टेप्स भी लिखनी है सर तो तो ध्यान रहे। ऊपर होगा। यहाँ तक ठीक है, बना लिया सभी ने? यार कट ये किया सर क्या बना सभी ने? लिया। और एक्स और वाई नाम दे देना, एक्स और वाई नाम दे देना। सर दे दिया। अब क्या करोगे? वही काम करो जो वहां किया था। ओके सर। वैसे प्रोसेस सेम ही है। पी लाइन के ऊपर है तो तुमने वहां पे आर कट कर लिया और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन क्यू थोड़ा बाहर है तो आर थोड़ा पतला हो गया, छोटा हो गया, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स और वाई तो उस केस में भी मिलेंगे, एक्स और वाई इस केस में भी मिलेंगे। बना दो तुम लोग, यहाँ पे आर कट कर लो, एक्स पे रखो निडल, आर कट करो, उसी सेम लेंथ का सेम रेडियस का आर्क वाई से भी कट करो और मिला दो तुम दोनों, ये परपेंडिकुलर है। सिक्स क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो कराना बनता नहीं है। सर डन। सभी का यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, बोल रहा है कि सर्कल बनाना है लेकिन रेडियस होनी चाहिए 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर 7.6, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कॉपी के मिडल में ही, कॉपी के सेंटर में ही सेंटर लेना सर्कल का। तो सर्कल को जिस तरीके से अगर तुम्हारी कॉपी में बनेगा तो उसे नाम दे देना, सेंटर तो ओ दे रखा है उसने, एक पॉइंट ए यहाँ ले लेना, बी इस तरफ ले लेना और सी नीचे की तरफ ले लेना, और फिर बोल हो रहा है कि इसे मिला भी देना। मिलाओगे तो क्या होगा, सारी की सारी रेडियस ही होने वाली है ना? तो रेडियस अगर होने वाली है तो कितनी कितनी होगी, ये भी 3.8 ही होने वाली है सारी की सारी। तो बोलो जल्दी। Yes, 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल बोला है, ऑन सर्कल, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर नहीं, ऑन द सर्कल मतलब बाउंड्री की बात कर रहा है। क्या आप समझ गए? ओके सर। यस सर आ गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ड्रॉ सर एक मिनट रुको। सर एक मिनट। ठीक है, रुक जाएंगे एक मिनट। 7th क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल, टेकिंग ए एज द सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ द सेम रेडियस, ड्रॉ टू मोर सर्कल्स इन सच अ वे दैट दे पास थ्रू द सेंटर्स ऑफ द प्रीवियस सर्कल्स। ठीक है, डन सर। सभी का? यस सर। यस सर। 7th क्वेश्चन में ठीक है, छोटे छोटे से सर्कल बना दो। पहला सर्कल बनाओ इस तरीके से, मान लो कि रेडियस तुमने ली है, कुछ भी ले ली है, वो रेडियस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस बार इस क्वेश्चन में स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग रैंडमली कुछ भी बना सकते हो, बना लो इस तरीके से। और फिर क्या कह रहा है कि टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल, ठीक है, इसे ओ ले लेते हैं और इसे बोल रहा है कि वो ए ले लो, ले लिया। और फिर क्या बोल रहा है वो, टेकिंग ए एज द सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ द सेम रेडियस। अगर ए को सेंटर लोगे और सर्कल बनाओगे तो एक और सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। तुम लोग बोलोगे कि सर आपने ओ से क्यों पास कर दिया? भाई एक बात बताओ, पहले वाले सर्कल की रेडियस ओ ए है, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस तुम सेंटर ए पे अगर ले रहे हो तो उसकी रेडियस भी अगर सेम है तो वो ओ से पास होगी ना, तभी तो ओ ए उसकी एक रेडियस होने वाली है। ये बात किसे समझ में नहीं आई? सर आ गई। लेकिन उसने यहाँ तक काम रोका नहीं है, उसने बोला है कि
फिर से एक और सर्कल एक और बनाओ, ये तो हो गया उस वाले सर्कल का सेंटर। फिर उसने यहाँ पे ये भी बोला है कि एक और सर्कल बनाओ। सर जिसकी रेडियस सेम ही है, दे रखा होगा ना, वापस पढ़ लो क्वेश्चन। ड्रॉ टू मोर सर्कल्स सच दैट दे पास थ्रू द सेंटर्स ऑफ प्रीवियस सर्कल्स। हाँ तो ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लोगे, अरे भाई इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लो सेंटर के लिए, वो इस सेंटर से पास होने ही वाला है। मान लो कि ये पॉइंट ले लिया तुमने, मिला दो उसे और फिर से पास कर दो उसे यहाँ से, ये सेंटर हो जाएगा। आया समझ? यस सर आ गया। 8th question, draw a line segment of length 12 centimeter. Take A, B and C at equal distance on the line segment and draw perpendiculars passing through each point. ठीक है, 8th question. सडन सडन Draw a line segment of 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बना दी हमने। A, B and C at equal distance on the line segment and draw perpendiculars passing through each point. भाई अगर A यहाँ है, B बीच में कहीं होगा और C अगर यहाँ होगा और ये पूरी लेंथ अगर 12 है तो B कहाँ होगा? सर बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्केल से मेजर करो उसे, वो 6 पर होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। उसने बोला है ना कि एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब बी जो है वो ए से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो तभी तो पॉसिबल है जब वो मिड पॉइंट होगा ए सी का। समझ में तो आया होगा ही नहीं। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स पासिंग थ्रू ईच पॉइंट, ये काम की बात है। तो तुमने ये बनाने के बाद में ये जो हमारा ए बी है, सॉरी ए सी है या ए बी सी है, परपेंडिकुलर्स बनाने हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं, नहीं बनाने, परपेंडिकुलर बनाने हैं। ठीक है, बी पे रखो पॉइंट, बी पे रखो निडल और सेमी सर्कल बनाओ। फिर ये जो पॉइंट आए हैं यहाँ पे आर्क कट करो और बी को मिला दो। आसानी है ये तो। फिर ए पे रखो निडल और इस तरीके से मिला दो और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ। एक्सटेंड करने का मतलब डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ा दो। बढ़ाने का फायदा क्या होगा, या बढ़ाना क्यों पड़ रहा है? बढ़ाना क्यों पड़ रहा है? ताकि यहाँ पे रखते हुए हम एक आर्क कट कर सकें, है ना। यस सर। और ऐसे ही सी पे, मतलब मैंने तो चालाकी दिखा दी थोड़ी सी, तुम लोग नहीं कर पाओगे काम। पहले तुम्हें आर्क कट करने पड़ेंगे फिर ही पॉइंट को मिला पाओगे। मैंने तो पहले परपेंडिकुलर बना दिया फिर आर्क बना दिया, क्योंकि मेरे पास एक्यूरेसी नहीं है। ओके सर। स्टेप्स पता चल रही है ना आप लोगों को? स्टेप्स कैसे होगी? पहले सेमी सर्कल कटेगा, मतलब आर्क कटेगा, फिर वो जो 2 पॉइंट आएंगे, फिर वहां से आर्क कटेंगे और फिर आर्क को और फिर उस पॉइंट को मिला दोगे तुम लोग, तो काम हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। यूजिंग अ रूलर and a pair of compass, draw PQ of length 6.8 cm, find its midpoint. 3.4 मिड पॉइंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। 3.4। हाँ 3.4 होगा तो सही आंसर, एग्जैक्टली। लेकिन मिड पॉइंट कैसे पता करोगे? सर उसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर ही तो मिड पॉइंट पे आता है। तो P पे रखो आर्क, P पे रखो, Q पे रखो, P पे रखो, Q पे रखो, दोनों को मिला दो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। समझ में आया ही नहीं होगा?
सर आ गया सर, लेकिन आग तो बनाई नहीं आपने। आर्क क्यों नहीं बनाया? आर्क बनाने की आर्क कैसे बनाओगे? आर्क तब बनता है जब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आर्क ड्रॉ किए हमने, 4 आर्क ड्रॉ किए, 1 2 3 4। याद करो मिड पॉइंट निकालने के लिए जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था तो उसमें क्या प्रोसेस था। तो जब नोट्स रिवाइज करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ओके सर। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट xy ऑफ एनी लेंथ, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ xy। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आज का, फिर तुम लोग फ्री हो। और जो बच्चे का क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई कर लेना ना, एग्जाम्पल भी कर सकते हो। है ही नहीं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नहीं है। यही सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करना अच्छे से बना करके, कंपास की हेल्प से, स्केल की हेल्प से। चले आगे। यस सर। 10th क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट xy ऑफ एनी लेंथ। तो कोई भी एक लेंथ की सेगमेंट बना दो 5 सेंटीमीटर। xy, हाँ कुछ भी। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ xy बाइसेक्टिंग इट एट पॉइंट O। x पे रखो निडल, कट करो, नीचे की तरफ भी कट करो। इसे कह रहा है कि O मार्क कर देना, इतना काम तो हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. बाइसेक्ट OY को भी बाइसेक्ट करना है, मतलब कि यहाँ पे रखो, कट करो, ये सर हो गया। ये काम करना है। और फिर बोल रहा है कि इसे P नाम दे दो। फिर कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ XO निकालिए आप लोग, OP भी निकालनी है आप लोगों को, और OX भी निकालनी है। तो इसके लिए तो आप लोगों को पहले XY जो आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ की है उसको बताओ कितनी है वो, बताओ। अरे बताओ भाई। सर 1 मिनट। मान लो कि XY को लोगों ने ली है 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। हाँ तुम्हारी कॉपी में जो भी है, मेरी कॉपी में, मेरी ही कॉपी में यहाँ पे सामने 6 सेंटीमीटर है मान लो। तो XY कितना दे रखा है? 6y सेंटीमीटर। XY हो गया 6 नहीं रखा सेंटीमीटर। है, हमने लिया इतना क्योंकि हमारी चॉइस पे छोड़ा है उसने। तो XO कितना हो जाएगा? अगर O मिड पॉइंट है XY का तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर। अगर तुम लोगों ने मान लो 7 सेंटीमीटर लिया XY तो तुम्हारे पास में XO कितना आएगा? 3.5। तो ये आंसर सिर्फ मेरे लिए है, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तुम अगर XY चेंज करोगे सब कुछ चेंज होने वाला है नीचे तक। और OP कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। अगर तुम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन स्टार्टिंग से मेरी कॉपी कर रहे हो तो 1.5 होगा। और हाँ सर OX कितना हो 1.5 जाएगा? है। अगेन 3 सेंटीमीटर। कुछ भी समझ आया ही नहीं होगा। एक मिनट यस सर आ गया। एक काम की बात, कोई लाइन सेगमेंट है, यहाँ से वहां तक मेजर करो या वहां से यहाँ तक मेजर करो, बात तो सेम ही है ना। तो उसने क्या बता दिया घुमाने के लिए, XO मेजर करवा लिया, फिर OX मेजर करवाया, तो ये दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, जो पेंडिंग क्वेश्चंस है वैसे तो सब ऑलमोस्ट हो गए हैं, या कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे 3rd क्वेश्चन हो गया, 1st क्वेश्चन हो गया, ये ट्राई करना। बाकी सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का।